सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जब अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर थी और उससे बचाने के लिए सरकार नहीं बल्कि एक अकेला बैंकर आगे आया। आज हम उसी की कहानी जानेंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इतिहास में एक छोटा सा दौर ऐसा भी था जब इसका जवाब शायद हाँ में था। और ये कहानी है जेपी मॉर्गन की। एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत और जिसका असर इतना ज्यादा था कि उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार खुद अमेरिकी सरकार को डूबने से बचाया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हम देखेंगे कि मॉर्गन ने 3 बड़े संकटों का सामना कैसे किया, टाइटैनिक जहाज से उनका क्या ताल्लुक था और आखिर में वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए। हमारी कहानी इन 4 खास घटनाओं के आसपास घूमेगी। ये वो दौर था जब अमेरिकी बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। अच्छा, तो सबसे पहले उस समय के माहौल को समझना जरूरी है। देखिए, 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका एक औद्योगिक ताकत तो बन रहा था, लेकिन उसका जो बैंकिंग सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक था। और यही सबसे बड़ी बात थी। आज की तरह कोई सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व जैसी संस्था थी ही नहीं। मतलब जब कोई आर्थिक संकट आता था तो उसे संभालने वाला कोई नहीं था। सरकार के हाथ भी बंधे होते थे। तो साल 1893 में पहला बड़ा इम्तिहान आया और इसकी शुरुआत हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी रेलवे से। हुआ ये कि रेलवे कंपनियों ने बहुत तेजी से अपना कारोबार फैलाया, जिसके लिए उन्होंने भारी कर्ज ले लिया। लेकिन जब उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ तो वो एक एक करके डूबने लगी। और इसका असर आप जानते हैं डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 15,000 से भी ज्यादा कंपनियां दिवालिया हो गईं और 500 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। जब पूरा देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, तब जेपी मॉर्गन ने अपनी जबरदस्त वित्तीय ताकत का इस्तेमाल किया। वो आगे आए, डूबती हुई कंपनियों के कर्ज को फिर से स्ट्रक्चर किया और पूरे सिस्टम को दोबारा पटरी पर ले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद ही एक और बड़ा संकट आ खड़ा हुआ, और इस बार बात किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सरकार की थी। देश का जो सोने का भंडार था वो लगभग खत्म हो चुका था। इसका मतलब ये था कि सरकार के पास अपनी करेंसी यानी डॉलर को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा था। डॉलर की कीमत गिरने लगी थी और सरकार की इज्जत दांव पर थी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मॉर्गन ने दूसरे बैंकरों के साथ मिलकर अमेरिकी सरकार को 30 टन से भी ज्यादा सोना दिया। जरा सोचिए, एक अकेला व्यक्ति सरकार की मदद कर रहा है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो एक प्राइवेट बैंकर ने एक डील करके पूरे देश के करेंसी को बर्बाद होने से बचा लिया। ये वाकई एक असाधारण घटना थी। लेकिन मॉर्गन की सबसे बड़ी और असली परीक्षा तो 1907 में हुई। ये संकट इतना गहरा था कि मॉर्गन को वो करना पड़ा जो आज तक याद किया जाता है। हुआ ये कि कई बैंक और ट्रस्ट कंपनियां अचानक डूबने लगीं। ये खबर फैलते ही आम लोगों में दहशत मच गई। हर कोई अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों की तरफ भागा, जिससे पूरे बैंकिंग सिस्टम के ढह जाने का खतरा पैदा हो गया। तो मॉर्गन ने जो किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उन्होंने न्यूयॉर्क के सभी बड़े बड़े बैंकरों को अपने घर की लाइब्रेरी में बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सब लोग डूबते बैंकों को बचाने के लिए पैसा लगाने को राजी नहीं होते, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वैसे जेपी मॉर्गन की कहानी सिर्फ पैसों और बाजारों तक ही सीमित नहीं है। इसमें किस्मत का एक ऐसा मोड़ भी है जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक से जुड़ा है। अब किस्मत का खेल देखिए। जिस टाइटैनिक जहाज के बारे में हम सब जानते हैं, वो मॉर्गन की ही कंपनी का था। इतना ही नहीं, उन्हें खुद उस जहाज की पहली यात्रा पर जाना था और उनके लिए एक बहुत आलीशान कमरा भी बुक था। लेकिन बिल्कुल आखिरी मिनट पर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? जेपी मॉर्गन के कामों ने अमेरिका के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो एक तरह से देश के लिए एक अनऑफिशियल सेंट्रल बैंक बन गए थे। लेकिन उनकी इसी बेहिसाब ताकत ने ये भी साबित कर दिया कि एक अकेले इंसान पर इतनी ज्यादा निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। और असल में इसी एहसास की वजह से 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाया गया, ताकि भविष्य में देश को किसी एक मॉर्गन की जरूरत ना पड़े। और यहीं पर उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
किसी बड़े संकट के समय क्या ये बेहतर है कि कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति आकर सब कुछ संभाल ले, या फिर इतनी शक्ति का एक ही इंसान के हाथ में होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खतरा है?